हेलो हाय टू एवरीवन। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवीएस एनवीएस में अपने सिलेक्शन को लेकर काफ़ी डाउट करते हैं कि उनको केवीएस चूज़ करना चाहिए, एनवीएस चूज़ करना चाहिए। चूँकि मैं नवोदय विद्यालय में टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर हूँ, तो मुझे नवोदय विद्यालय का एक्सपीरियंस हो चुका है अब पूरे 3 साल का। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इसमें कुछ बातें बताऊँगी और आप अपनी एज के अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स को नोट करते हुए देखेंगे कि आपको क्या चूज़ करना ज़रूरी होगा। एंड मैं इसमें किसी भी तरह का मैं आपको इसमें कोई गुमराह नहीं करूँगी बिल्कुल, क्योंकि मेरा मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब मेरा गुमराह करने कोई इरादा नहीं है, बट जो सच है, रियलिटी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और चूँकि मतलब हर बातें, हर आर्ग्यूमेंट सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। मे बी कोई चीज़ें, कोई टर्म्स आपके लिए अच्छे ना हो, दूसरे के लिए अच्छे हों, या आपके लिए अच्छे हों, दूसरे के लिए अच्छे ना हो। तो चूँकि हर प्रोज एंड कॉज जानने के बाद ही आप जो है अपना डिसीज़न लीजिएगा। सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी जो इस एग्ज़ाम को 30+ ईयर्स के बाद दे रहे हैं, 35 ईयर्स के बाद दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी। तो उसमें मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप जब नवोदय में आते हैं, तो नवोदय में जो भी आपका बच्चा है उसको मतलब स्पाउस ग्राउंड में उसको एडमिशन मिलता है, वो पढ़ता है। और नवोदय का एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एज अ टीचर आपको नवोदय हेक्टिक लग सकता है, लेकिन एज अ चिल्ड्रन, बच्चे के लिए नवोदय बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग उसमें होता है। तो जैसे जितनी भी ड्यूटीज़ हैं नवोदय से केवीएस में, ऑब्वियस सी बात रेजिडेंशियल में ज़्यादा होती हैं एंड केवीएस में कम होती हैं। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, अब आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में आपको चूज़ करना है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो और ऐसा भी है कि मान लीजिए आप फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। नवोदय विद्यालय में आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलता है स्कूल के अंदर। एंड जितना मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ है मतलब उत्तर प्रदेश, मैं आपको अपना क्वार्टर दिखाऊंगी। अच्छा है, नए क्वार्टर जो हैं 3 BHK हैं, पुराने क्वार्टर जो हैं 2 BHK हैं। मैक्सिमम जगह पे नए क्वार्टर्स बन गए हैं, फैमिली क्वार्टर्स। आराम से अपनी फैमिली को लेकर रह सकते हैं, आपके बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं और उसके बाद 12th तक पढ़ सकते हैं। बेटर एजुकेशन है, नवोदय में इंटरेस्ट देकर बच्चे आते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को। उसके साथ आपके खर्चे बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मेस रहता है आपके लिए अवेलेबल, आपके बच्चों के लिए भी रहता है। आप भी मतलब थके हैं, कुकिंग नहीं करने का मन है, आप भी खा सकते हैं, आपके बच्चे भी खा सकते हैं। इसमें कोई मतलब बिल्कुल कुछ, जितने रूल्स नॉर्मल बच्चों के लिए सारे आपके लिए भी है। इनफैक्ट आपका बच्चा आपके पास रहता है तो एक प्रिविलेज भी है। एंड उसके साथ कई तरह के एक्सपेंसेस आपके बचते हैं। पहले चीज़ तो आपकी स्टडी के एक्सपेंसेस बच्चों के, उनके फूड का एक्सपेंस, उसके बाद उनके पूरी फुल सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो कैंपस के अंदर रहते हैं और कैंपस के अंदर पूरा विजिलेंस रहता है टीचर से लेकर हर एक व्यक्ति का। तो ये आपके लिए मतलब बहुत सुरक्षा जैसी बात होती है। और उसके बाद आपकी भी सुरक्षा, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप नवोदय में हैं, तो आपको मतलब कैंपस में सारी सुविधाएं हैं, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप बहुत अकेले हैं। मैं ये कंपेयर कर रही हूँ केवी से, क्योंकि नवोदय का मैं सिर्फ केवी से कंपेयर कर रही हूँ। इस स्टेट से कोई कंपेरिजन ही नहीं है। स्टेट की जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, स्टेट में तो अगर आपके घर के पास आपका हो गया तो ये सब चीज़ें उसमें लाई नहीं करती हैं, सब चीज़ें हैं। उसके बाद सैलरी थोड़ी सी नवोदय में ज़्यादा है। नवोदय में रेजिडेंशियल अलाउंस मिलता है 5,000, मतलब बेसिक का 10% मिलता है। और ओवरऑल सैलरी शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन थोड़ी सी केवीएस से ज़्यादा है। उसके बाद आप नवोदय में अगर हैं और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा कि नवोदय उनके लिए ख़राब है। उनके लिए नवोदय अच्छा ही है। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, 5th-6th क्लास में जाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो बेस्ट ही है। अब देखिए आपको कि मतलब किन के लिए नवोदय केवी में से केवी बेटर ऑप्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज अभी कम है, आपको आगे पढ़ना है, 25, 26 साल, 27 साल के जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन पे कोई आगे की जिम्मेदारी 2 साल में नहीं आने वाली है, उनको ये लगता है कि उनको आधा टाइम निकाल के आधा टाइम पढ़ना है, तो ऑब्वियस ही बात है केंद्रीय विद्यालय में आपको एक समय के बाद छुट्टी मिल जाती है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आप 2:30 पे जब भी आपका स्कूल बंद होता है डे रूटीन का, उसके बाद का आपका सारा टाइम आपका होता है, आप उसमें पढ़ सकते हो। कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है एक्स्ट्रा, कोई रेजिडेंशियल जिम्मेदारी नहीं है। और फिर उसके बाद आप जो है अपना किसी और जॉब में जाके स्विच कर सकते हो, जो भी आपकी उसके आगे भी कोई आपकी मतलब उसके आगे का जो भी आप एस्पायरेंट हो जिस भी चीज़ के, तो ये केवी का है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों में डिफरेंस इसलिए बोला है क्योंकि नवोदय आपको एक सेफ्टी ग्रांट करता है, क्योंकि कैंपस के अंदर है।
एंड उसके बाद अगर आप मतलब नवोदय में अगर आप मतलब मेल हैं, अगर आपकी वाइफ जॉब में नहीं है, तो आप साथ में आराम से कैंपस में रह सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत पॉजिटिव, बहुत इंक्लूसिव, बहुत सब कुछ बहुत सही रहता है। और दूसरी चीज़ केंद्रीय विद्यालय का क्या है कि केंद्रीय विद्यालय में तो भाई देखिए आपको बाहर यू आर अलाउड टू लिव आउटसाइड, मतलब आप बाहर रहें। एंड बाहर रहने का फिर क्या है कि आपको रूम क्वार्टर का आप एक्सपेंस देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपका ट्रांसफ़र मतलब उसमें भी ट्रांसफ़र होगा तभी आप घर के पास आ सकते हैं, नहीं तो पोस्टिंग आपकी बाहर ही होगी। तो फिर जो ओनर है सब कुछ है, बहुत चीज़ें होती हैं। फीमेल्स के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं, मेल्स के लिए चाहे थोड़ा सा कम ही हो। ओनर कैसा है, क्या इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है, सब्जी लाना है, ये लाना है, तबीयत ख़राब है फिर भी खाना बनाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय के आसपास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ये भी नहीं है। और अगर सुविधाएं हैं भी तो जो मिडिल क्लास है, जिनको लगता है कि उनके पैसे बचने चाहिए अधिक से अधिक, तो मुझे जो फील हुआ, मतलब पहले तो मुझे बहुत सारे प्रोज लगते थे केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय के कम लगते थे, फिर दोनों के बराबर लगने लगे। फिर मुझे एज वाइज समझ में आया कि देयर इज़ अ एज वाइज गैप। कुछ लोग नवोदय को अच्छा बोलते हैं, वो जो 35 प्लस हैं, मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, स्पेशली फीमेल्स। कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय को अच्छा बोलते हैं, वो जो यंग हैं, जिनको बहुत चीज़ें करनी है, पढ़ना लिखना, मतलब घूमना अपने मन से करना है, खेलना कूदना, तो नवोदय में भी आप कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स एज टू एज, जेंडर वाइज हर तरह से डिपेंड करता है ये कि आप कहाँ हैं। जैसे किसी बहुत आउटर में अगर आपका पोस्टिंग हो गया, केंद्रीय में भी हो सकता है, नवोदय में भी हो सकता है, लेकिन अगर नवोदय में कहीं भी हो गया तो कैंपस आपका है। केंद्रीय विद्यालय में है कि आपका फिर आपका हेडेक है कि आपको क्वार्टर खोजना है, रहना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मतलब आप अपनी एक अच्छी एज में हो, 35 प्लस हो, मैरिड हो, बच्चों वाले हो, तो बहुत अच्छे से किसी और से भी वेरीफाई करके सोच समझ कर चूज़ करिएगा जो आपको बहुत कंफर्टेबल हो। एंड अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, आप सिंगल हो, तो आप के भी जाओ, नवोदय जाओ, मतलब किधर भी जाओ, आपका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। और अगर आपके कोई फर्दर कोई एम है, तो मैं आपको नवोदय में कह दूँ साफ साफ बात कि अगर आपको पढ़ना है, फुल फ्लेज तरीके से पढ़ना है, कोई बड़ा एग्जाम टारगेट करना है नवोदय में रह के, तो वो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर आपके लिए मई, जून और अक्टूबर के महीना, पूरे साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है, आप उसमें पढ़ सकते हो। जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम टारगेट करना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डे वाइज स्कूल में जाते हो, तो वहाँ पे उस लेवल से जो है चीज़ें आपको थोड़ी सी लाइट मिलेंगी, शाम का टाइम आपका मिलेगा। इधर आपको टाइम तो मिलेगा, लेकिन आपको रहना कैंपस में है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप कहाँ पोस्टेड हो, वहाँ की स्टाफ कितना है, उसके बाद स्टाफ कितना है, फिर वहाँ पे ड्यूटीज़ कैसी हैं, और मतलब ड्यूटीज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वेरिएबिलिटी रहती है कि आज है भी और हो नहीं भी हो सकती है, तो ऐसा होता है। ये पूरा एक जो मतलब रियलिटी थी, बिल्कुल मैं आपको बताई हूँ। एंड मुझे बहुत हद तक मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ये है कि केंद्रीय विद्यालय इज़ फार बेटर देन नवोदय विद्यालय। मतलब ये सबको एक मतलब अगर मैं अपनी एज में बोलूँगी तो मुझे भी लगता है कि हाँ, एक टाइम बाद छुट्टी हो जानी चाहिए, तो चलो बहुत बढ़िया हो गई है। लेकिन हर एक संस्था का अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, और वो एज वाइज डिफ़र करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। कभी भी अगर आप 25 के हैं तो 35 वालों को मत देखिए, और अगर आप 35 के हैं तो आप 25 वालों को मत देखिए, और अगर आप बिल्कुल 40 के आसपास हैं तो बिल्कुल आप किसी को मत देखिए, आप अपनी लाइफ को देखिए। एज मैटर्स, जो मैंने महसूस किया है बहुत अच्छे से। धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती है, मतलब मेरी उतनी एज नहीं बढ़ी है, लेकिन जहाँ से भी 20-21 साल की जो एज थी, जो अभी एज है 26-27 साल, तो उसमें फ़र्क आता है आपकी सोच में, आपकी जिम्मेदारियों में, आपके आगे प्रोग्रेस में, बहुत चीज़ों में। तो अच्छे से बहुत काम माइंड से सोच समझ कर, बाकी और भी अपने कलीग से, जानने वालों से पूछ कर तब डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चों के बारे में भी सोचना है, अपने बारे में भी, फैमिली में भी, सब कुछ सोचना है। और सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ अ बिगेस्ट इशू, मुझे जो फील हुआ है, जितने मैंने कपल्स देखे मैरिड, तो आप देखिएगा। उसके बाद लीव एंड ऑल का है तो मैटरनिटी लीव मिलती ही है। अगर आप सिर्फ मैरिड हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मैटरनिटी लीव मिलती है, 6 महीने की मिलती है। बाकी सब दोनों ही स्कूलों में एक ही जैसा है, सारी सुविधाएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और ड्यूटी आपको अलग से जाननी है जो मैं स्किप कर दी हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर चैट में जाके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।